भगवत गीता बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण इस 8वें अध्याय में अब वो बात बता रहे हैं जो कि हम सबके लिए बहुत काम की है। जीवन की परम सिद्धि किसे कहा? हमने जीवन भर जो किया, हम धर्मात्मा कहलाए, भक्त कहलाए, पंडित कहलाए, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी है कि अंत समय में हमारी मानसिक स्थिति किस तरह की है, हमारा चिंतन किस तरह का है। अंत समय तो हम सबका आने वाला है और अंत समय में प्राय हमारी कैसी स्थिति होती है वो भी हम समझते हैं। किसी से बोला नहीं जाता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखता नहीं, कोई क्या करता है, किसी के नीचे के सिस्टम सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन देखिए, गीता हमको ये वो टेक्निक देगी यहाँ पे कि हम अपने मृत्यु को सुधार लें, सुधार ही नहीं लें, मृत्यु को भगवान से मिलने का जरिया बना लें। वो विज्ञान भगवान यहां बताने वाले हैं। दशरथ जी का हम मरण याद करें। दशरथ जी सब कुछ देने को तैयार हैं और माता कैकेयी से कहते हैं कि तुम सब कुछ मांग लो, लेकिन भगवान श्री राम को वनवास मत दो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम मेरे प्राण हैं। यदि राम से वियोग होगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से वो कह देते हैं। और आप सब ने रामायण पढ़ी है। सुमंत्र जब तक नहीं आते हैं वन से, तब तक दशरथ जीवित रहते हैं, क्योंकि राम के वापस आने की आशा बनी हुई है। लेकिन जब सुमंत्र आते हैं और कहते हैं कि राम तो मुझे भी छलकर चले गए, वो अब वापस नहीं आएंगे, तो उसके बाद दशरथ एक क्षण के लिए भी अपनी देह को नहीं रखते हैं। और जैसी मृत्यु दशरथ जी की होती है, ऐसी मृत्यु राम राम कही और राम राम कही राम। रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम, तन परिहर रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। अंत समय उनके मन, वृत्ति, अहम, शब्द, सब पर केवल और केवल एक शब्द, कौन सा? भगवान श्री राम। क्या उन्हें अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं है? क्या उन्हें अपनी प्रजा से प्रेम नहीं है? ये मरने का विज्ञान गीता हमें सिखाती है। आज अधिकांश जो हमारा मरण है उसकी शैली यही है, बुरा न माने। कैसे जाते हैं हम लोग, और जो दूसरे जाते हैं उसके भी जाने में कैसा सहयोग करते हैं हम लोग, उसको जरा विचार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भगवान अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से मरने को सम्यक सिद्धि कह रहे हैं, परम सिद्धि कह रहे हैं, सिद्धि भी नहीं कह रहे हैं। और एक ऐसी पोल बता रहे हैं हमको, ऐसी पोल कि जो गीता में कहीं नहीं है। भगवान कहते हैं अंत समय में भी तू यदि मुझे याद कर ले, अंत समय में भी, जीवन भर क्या किया? कुछ भी किया, चोर रहा हूं, चोर डकैत, कुछ भी, अंत समय में भी मुझे यदि कोई याद कर ले तो भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कैसी बात! लेकिन अंत समय में हमें याद क्या आता है, इस विज्ञान को समझना होगा। हमारी जो ये राग बुद्धि है ना, ये भोग बुद्धि है, इस श्लोक को पढ़ते ही क्या समझेगी, ये ठीक बता दिया भगवान ने।
हाँ, ये आज 1200 रुपये वसूल हो गए हमारे। अब खाओ पियो मौज करो मित्रा, और अंत समय में खट राम राम न बोल देंगे। हमको पता है हम कहाँ मरने वाले, है ना, और हमको ये भी पता है कब मरने वाले, और ये भी पता है कि जब मरेंगे, जब मन बुद्धि इंद्रियों पे हमारा पूरा संयम रहेगा। अरे हिलाएंगे लोग, अरे दादू सुन रहे हो कहूँ, कुछ नहीं पता चलेगा, आवाज़ कहाँ से आ रही है, ना आँख काम करे, ना कान करे, ना मन करे, ना बुद्धि करे, कुछ नहीं है। वहाँ क्या भगवान की याद करेंगे हम समझें भगवान ने ये बात, ये छूट दी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इस मरने की कला में जीवन जीने की कला छिपी हुई है। और यदि गीता में एक बात भी हमें उठानी है, कि हम तो एक ही उठा पाएंगे इस सेमिनार में, ज़्यादा हमारे बस की नहीं है ज़्यादा वजन उठाना, तो ये उठा ले आप। कैसी बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं। आइए हम पहले 2 श्लोकों का वाचन करें, और उनका जो रिजल्ट है वो तीसरे श्लोक का हम वाचन करेंगे। बस ये 3 ही श्लोक हम लेने वाले हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, पहले तो नियम बता रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। जो कलेवर यानी इस देह का त्याग करता है, कैसे, मेरा स्मरण करते हुए वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। ये तो क्लियर हो गई बात, भगवान का वर्डिक्ट है तो अटल है ये, इसमें इफ एंड बट्स नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा मुझे याद नहीं हो कर पाए तो भगवान अब रूल नंबर 2 बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो तू जिस चीज का भी स्मरण करेगा, तू उसी भाव को यानी योनि को प्राप्त होगा। अभी बात चल रही थी हमारी तिजोरी की और सोने की ईंट की। तो यदि मरते समय सोने की ईंट में ही भाव है तो क्या बनने वाले हैं? हाँ, सोने की ईंट तो हम नहीं बनेंगे क्योंकि हम चेतन हैं। हाँ, सांप बनेंगे। बिल्कुल सही बताया इन्होंने जो बोला है शास्त्र के अनुसार बोला है, इसलिए मैं यस कर रहा हूं। धन की लिप्सा जिनमें होगी वो सांप बनेंगे, और घर के जनों में जिनकी आसक्ति होगी वो चूहा छिपकली। धन की रक्षा करता है वो, शास्त्र के नियम हैं। घर में आसक्ति होगी, स्वजनों में आसक्ति होगी तो चूहा छिपकली कॉकरोच ये बनेंगे। और कैसे बनेंगे? जो उस घर से मरते दम तक दूर नहीं होंगे, चाहे उनको कितना ही भगाया जाए। हेलो, यदि आपके घर में कोई ऐसा जीव है जो बार बार भगाने पे भी वहीं आ जाता है, तो अब सेमिनार से जाने के बाद क्या करना है? साष्टांग दंडवतम। अरे ये हंसने की बात नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। गुरु नानक एक बार जा रहे थे तो एक बकरे को उन्होंने देखा। वो बकरा एक चने का, वो जो बाजरे का है चने का ढेर था, उसमें से वो बुक्का भरे और उधर से वो माले का है सेठ, और उसके हेक मारे सिर पे डंडा, वो फिर हट जाए, फिर बुक्का भरे, 2-3 बार हो गया। तो नानक जी निकल रहे थे तब वो डंडा मार रहा था, तो नानक जी मुस्कराए और आगे चल दिए। तो मर्दाना जो उनका शिष्य था उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या बात है, सत शिष्य सदगुरु के मन की बात जानते हैं, क्या बात है, आप मुस्कुराए क्यों? उन्होंने कहा कुछ नहीं। नहीं आप बताइए कुछ नहीं। ये जो बकरा है, ये अभी अभी इसके बाप का निधन हुआ है, इस बेटे का। इस बकरे ने जिंदगी भर यहीं पे रखवाली की है। सेठ था, इस गद्दी पे बैठा था, एक दाना किसी को नहीं खाने देता था डेयरी का। ये बकरा बना है और इस बच्चे को पता नहीं है, ये अपने बाप को ही देखिए। अब इस स्मरण का विज्ञान समझे हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, इसके पीछे एक कारण शरीर है, उसके पीछे भी एक संकल्प शरीर है हमारा।
यानी हम दिखते तो जड़ जैसे हैं शरीर से, लेकिन पूरी तरह से हम भाव में हैं, चैतन्य में हैं, और एक संस्कार लेके हम आए यहाँ। हर व्यक्ति अपने साथ एक संस्कार लेके आया है, उन संस्कारों के अनुसार उसके कर्म होते हैं, उसका चिंतन होता है, उसका भाव होता है। और मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात कहूँ, हमारा जैसा चिंतन है और जहाँ हमारी वृत्ति है, हम वास्तव में वही हैं। लोग कहते हैं हम वृंदावन में बसेंगे, हम वहीं मरना चाहते हैं। आप 20 साल वृंदावन रह लो, मौत के समय आप वृंदावन से उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। ऐसे बहुत सख्त उदाहरण है। अरे यदि हम यहाँ लखनऊ में भी वृंदावन में ही वृत्ति है, भगवान श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं, तो हम लखनऊ में रहते हुए भी वृंदावन में ही हैं 24 घंटे। तो हम अपने भाव, अपने विचार और अपनी वृत्ति को ठीक करें, क्योंकि जैसा अभ्यास होगा, जैसी प्रैक्टिस होगी जीवन भर, बहुत चांसेज हैं कि अंत समय हमें वैसा ही स्मरण रहे। यदि हम घर वालों में, धन में, स्वजनों में ही आ सकते हैं, ये वानप्रस्थ क्यों है ग्रस्त के बाद? अब छोड़ो भाई, ठीक है, मान लिया आप बड़े कर्मठ और योग्य थे, आपके बच्चे इतने कर्मठ और योग्य नहीं है, बेवकूफ टाइप के, फिर भी छोड़ो रे यार, अपना अपना कमाएंगे। हम में से कई लोग हैं, देखो यार, हम तो इतने कर्मठ और योग्य हैं कि हमने बाप का कर्जा भी उतार दिया, और इस बेटे को और बेटे के बाद 6 पीढ़ियों तक का बना के जाना जुगाड़, क्योंकि ये बेचारे नपुंसक कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं हम में से कई लोग। अरे उनको भी जरा कमाने दो, ठोकर खाने दो, गिरने दो और उठने दो। आप तो जरा वानप्रस्थ की तरफ सरको और 25 साल जरा प्रैक्टिस करो वानप्रस्थ की। घर में रहते हुए घर से कैसे दूर आ जाए, भगवान में लगा जाए, ये वानप्रस्थ है। और जिस दिन पक जाओ फिर छोड़ के निकल जाओ, ये संन्यास है। लेकिन यदि घर में ही रहे तो हमें कोई पतन से बचा नहीं सकता, और हमारे आसपास का वातावरण तो ऐसा है कि जाते हुए व्यक्ति के सामने भी हम जो है खड़ा कर देते हैं लोगों को। आदमी तो बड़ी मुश्किल से, वो पता नहीं किसके दर्शन हो रहे हैं, और वो कहते हैं, अच्छा दादाजी इसको पहचानते हो, ये देखो ये अमेरिका से पोती आई है रेणु हैं। अब वो तो कोई भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाह रहे हैं या गीता का कोई श्लोक याद कर रहे हैं, वो रेणु को खड़ा कर देंगे सामने जाके उसके। यानी अंत समय में भी चिंतन हम में ही रहे, ऐसा पूरा प्रयास करके हम उसका सदगति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे जो शब्द कह रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, उसको समझें और अंत समय का इंतजार नहीं करें, क्योंकि हर समय अंत समय है। हमें नहीं पता कौन सा समय अंत समय, इसलिए अभी से स्टार्ट हो जाए, अभी इसी समय। ये मंत्र है भगवान का, इसको लेके जाएं घर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामेव शशि संशय। तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर काल में, माम अनुस्मर तू मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर। क्या बात है, पूरी जीवन का पूरा कला, जीवन जीने की कला, मंत्र सब कुछ पिरो दिया भगवान ने एक चरण में मात्र। युद्ध च, हम लोग प्राय भगवान के भजन के आधार पे अपने कर्तव्य कर्मों से बचना चाहते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं हम में से कई लोग। जब परिवार को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय हम माला लेके बैठ जाते हैं। देखो भाई, हम तो 2 घंटे माला करेंगे, अब तुम्हारा नाश्ता तैयार हो नहीं हो, तुम बाढ़ में जाओ हमारी तरफ से, तो हमको तो भगवान को प्राप्त करना है पहले। जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, उसको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि 2 घंटे भजन करना है तो उसको नींद में से काटिए, उसको सोशल मीडिया में से काटिए, उसको व्हाट्सएप में से काटिए। भगवान का स्पष्ट आदेश है, मेरा अनुस्मरण भी कर। स्मरण नहीं, अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब लगातार स्मरण हो। काम कुछ भी करें हम, लेकिन लगातार स्मरण रहे। ये कब होगा? जब हमारे अंदर भगवान से मिलने की चटपटी लग जाए।
हम भगवान को अंदर से प्रिय करें, बहुत प्रियता करें भगवान में, आसक्ति हो जाए, तब हम चाहे ऊपर से कुछ भी काम करते रहें, भगवान का स्मरण हमारे दिमाग से एक क्षण भी दूर नहीं होगा। और यदि भगवान का स्मरण चल रहा है अंदर, तो बाहर से हम कोई भी काम करते रहें, कोई भी संसार का बड़े से बड़ा काम जो लगता है कि संसार में फंसाने वाला है, वो भगवान का भजन है। युद्ध चय, युद्ध मतलब कर्तव्य पालन। भगवान ये मंत्र दे रहे हैं, आज से हम जो भी काम करें, काम अवश्य करें, कर्तव्य पालन अवश्य करें, लेकिन भगवत स्मरण नहीं छोड़ें। इसलिए देखिए, एक नियम तो ये धारण करें आज से, जब भी भोजन करें, संभव हो भोग लगाएं तरीके से, भगवान को अर्पण करें, नहीं संभव हो मानसिक भगवान को अर्पण कर दें। बस मानसिक, नदी किनारे बैठे तो, जंगल में बैठे तो, भगवान के सब जगह हाथ पैर हैं। भगवान खुद ही कहेंगे सब जगह हाथ पैर हैं मेरे, तू जहां कहेगा, जैसे कहेगा वैसे तैयार हूं मैं। तो मानसिक अर्पण कर दें और फिर सारी रबड़ी खुद ही खा जाए, कोई समस्या नहीं। भगवान कुछ भी खाने वाले नहीं है, एक कण भी। दूसरी बात, नींद में कैसे भगवत स्मरण रहे हमें, अभी संभव नहीं है हमारे लिए, हम सब साधक हैं। तो जब सोएं उस समय सब चिंता हटा दें, बिजनेस हटा दें, लेन देन हटा दें, किसी से लड़ाई हो गई वो भी हटा दें, सब हटा दें। लास्ट के 5, 7, 10 मिनट केवल और केवल भगवान का चिंतन करें। बस अच्छी बात चिंतन करें, गीता का श्लोक याद करें, किसी भक्त को याद करें और उसी चिंतन में सो जाएं। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सरल लगेगा, शुरू में कठिन लग सकता है। और सुबह सुबह उठते ही यदि पहला शब्द कोई निकले तो वो क्या निकलना चाहिए, हरे कृष्णा, जय श्री, जो भी आप बोलते, आप पक्की बात मानिए, यदि आप लास्ट समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं और सोते समय स्मरण कर रहे हैं और जगते ही भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो पूरा जो आपका 6 घंटे में कम बता रहा हूं क्या, कितना, 8, 9, 9 से ही कोई बात नहीं, भजन ही तो चल रहा है, 9 से ही। तो ये 9 घंटे जो है ये भगवान का, ये बताओ फुकट की कमाई होगी डेली, इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया क्या है। और इससे हमारा पूरा चिंतन, पूरी वृत्ति सुधर जाएगी। फिर आपको ये लगेगा, महसूस करेंगे आप चाहे पुड़ी तल रहे हो, चाहे मेहमानों के चक्कर में घूम रहे हो, चाहे बाजार में खरीदारी कर रहे हो, आपको हमेशा भगवान की याद बनी रहेगी। और तीसरा काम करें, दिन में चेक करें अपने आप को कि आपको भगवान का स्मरण कब आया। जैसे अभी आ गया, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं केवल आपको, आ गया। अकेले तो बोल दें, शर्म की क्या बात है, और लगता है कि नहीं गड़बड़या चारों तरफ, तो मन में बोल लें। लेकिन चेक करें कि यार देखो मेरे को 11 बजे आया था, अभी 4 बज गए, 5 घंटे में आया यार, कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। चेक करें, सिर्फ चेक करें, बस कुछ नहीं करना, कोई ऐसा नहीं करना जल्दी है, कुछ नहीं, चेक करें बस अपने आप को कि मेरे को 6 घंटे में याद आ रहा है, 8 घंटे में आ रहा है। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर अंदर ये अंतराल घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्मृति बनी रहेगी। तो इस स्मृति का यदि आप अभी से अभ्यास करेंगे तो अंत समय में भी हमें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। हम लोग वृंदावन साल में एक बार जाते थे, तो वहाँ पे एक संत थे उड़िया बाबा संप्रदाय से। उस समय हम गीता पढ़ रहे थे, 2011 की बात है। तो मेरे मन में एक प्रश्न था, बड़ा प्रश्न था, बुद्धि प्रश्न करती है कि हम तो अंत समय में, हम तो भगवान को याद कर रहे हैं सारा, लेकिन अंत समय में हमारा लकवा हो जाए तो, हम कोमा में चले जाएं तो, हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो, ऐसे बड़े ऊधमी प्रश्न आते थे। तो ऐसा ही प्रश्न हमने धर चेपा जो है महाराज जी के सामने। तो देखिए, शास्त्रों में और टीकाओं में वो बात नहीं होती है जो संतों के श्री मुख से मिल जाती है। कई बार मैंने सबके सामने पूछा, महाराज जी मेरे मन में ये प्रश्न है, बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाए तो अंत समय में भगवान की स्मृति कैसे रहेगी। तो उन्होंने 95 ईयर के संत थे, बड़े भोले, बड़े सरल। उन्होंने कहा, बेटे जो जीवन भर अभ्यास करता है सरल हृदय से भगवान का,
भगवान की ड्यूटी हो जाती है कि अंत समय में वो खुद जिब्या पे बैठेंगे। आपको क्या चिंता करनी है? आप तो अभी जो कर सकते हैं वो कीजिए, बस फल की चिंता मत करो। भगवान स्वयं जिब्बा पे आके अपना नाम उच्चारण कराएंगे। कैसी बढ़िया बात। हम अपना मरण सुधार लें, औरों को सुधारना तो हमारे हाथ में है या नहीं। और अंतिम बात, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, जब तक आप गीता में डुबकी लगाना चाहेंगे, सिर्फ स्व कल्याण करना चाहेंगे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जहाज होता है ना, जहाज, वो जहाज खुद तो तैरता ही है, 150 आदमियों को और धर लेता है। भगवान की कृपा है कि लखनऊ में हमारे पास ऐसे जहाज मौजूद है। भाई, ये जहाज है, बने कैसे? हमारे जीलाल साहब, हमारे खन्ना साहब, हमारे चिंतामणि कौशिक साहब, और भी हमारी पूरी टीम, ये 10-12 लोगों की जो है। आपको क्या लगता है ये हमारी ठोड़ी सहलाते हैं, हमको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं भैया सेमिनार में आओगे कि नहीं आओगे, 1200 रुपये कब दोगे साहब? परसों दूंगा, तो परसों घर पहुंच जाते हैं, कोई संकोच नहीं करते। तो आखिर इनको मिल क्या रहा है? ये इतना पीछा करते क्यों हैं? जिस दिन आप भगवान की बात का प्रचार करने का संकल्प कर लेंगे और एक टारगेट देंगे मन को कि मेरे को महीने में 2 आदमी 5 आदमी इस सेमिनार में, इस क्लास में जोड़ने, गीता की बात कहनी है, माने मत माने, आप पक्की बात मानिए, करके देखना, आपको भगवान की बात का स्मरण रहने लगेगा। लेकिन एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी, क्यों? अभी जहां इस फॉर्मेट में जहां आप हैं, वो उस फॉर्मेट से भगवत गीता की बात करना, वो भी उन लोगों के बीच में जिनसे हमारी इज्जत बनी हुई है। क्योंकि 2011 में हमने जब ये बात पढ़ी, सुनी, स्वामी जी की बात लगी दिल को, और जब गीता का प्रचार चालू किया तो हमको लोगों ने, आपको क्या लगता है, माला पहनाई होंगी? क्योंकि हम भी आड़े तिरछे थे कॉलेज लाइफ में, तो हमारे साथी कहते थे, वाह बेटा, अच्छा गीता है, खूब जानते हैं तू कैसा अफसर रहा है गीता। कोई बात नहीं, जो हम हैं, जो हमने पाप किए हैं वो तो किए हैं, जिम्मेदारी लें और भगवान से करें पुकार, हे प्रभु हम जैसे हैं हम तेरे हैं, और अब हम तेरा ही काम करेंगे, चाहे लोग हंसें, मान दें, सम्मान दें, कुछ भी करें। जिस दिन ये भाव आ गया, आपको अपने आप भगवान का स्मरण रहने लगेगा। आप अदरवाइज नहीं लें, कोई जुड़े हुए हो तो। एमबे बिजनेस का नाम सुना है आपने? मैं भी कुछ साल रहा वहाँ, 4-5 साल रहा, 5-7 लाख के प्रोडक्ट मैंने खाए अवश्य, लेकिन मैंने कभी किसी को कहा नहीं, बनाया नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं था। इसलिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता था उन लोगों को ट्रेन में, जैसे जा रहे हैं तो दोस्ती हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बातों का जो रुख है ना, वो मोड़ लेते हैं। ऐसे ही गीता का साधक जो है ना, वो दोस्ती भी करेगा, वो हंसेगा भी सयात्री के साथ, वो बिस्किट भी खिलाएगा या खाएगा, उसके पीछे उद्देश्य उसका एक ही है, गीता का प्रचार। और हमारे पुराने यार दोस्त कहते हैं कि यार अब तो तुम पहले दिन में 10-10 फ़ोन किया करते थे, अब तो तुम्हारे फ़ोन ही नहीं आते हैं। तो हमने कह दिया, भैया जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, है ना, क्या करना है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, ऐसा प्यारा परिवार है जो इतना प्यार बरसाता है, असली प्यार। हमें क्या करना है? और तुम्हें भी आना है तो तुम आ जाओ मैदान में। तुम चाहते हो हम ये छोड़ के वहाँ चले जाएं? ना। तो बस जीवन में चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, कोई भी रिश्ता वो राम के बिना ना रहे। और ये फैक्ट है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। ये पक्की बात मान लें आप। जिस दिन ये धारण कर लेंगे, जीवन में भगवान का स्मरण रहने लगेगा। और जब भगवान का स्मरण रहता है ना, तो एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की खुमारी रहती है। ये ऐसी खुमारी है, ये ऐसा नशा है जो उतरता नहीं, पीने के बाद ये चढ़ता रहता है।
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस आनंद को पीजिए जरा, बड़ा अलग तरह का आनंद है। काम बहुत किए दुनिया में, नाम बहुत कमाया अपनी बुद्धि से, कुछ भगवान के लिए कुछ काम करें, कुछ ऐसा काम करें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, जीवन बदल जाएगा आपका बस। और अंत समय भगवान हमें सुधारेंगे, हमारा अंत समय भगवान कोई जिम्मेदारी दे देता है, हे प्रभु अब तेरी जिम्मेदारी है कि अंत समय में तुम हमारी जिब्या पे बैठना, हमें तुम्हारे नाम की विस्मृति नहीं हो। मैं तो भूल करता हूं प्रभु, कर सकता हूं, लेकिन ये आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपना नाम विस्मरण मत करने देना। ऐसी जिम्मेदारी भगवान को दे दो बस। भक्त इतनी चालाकी करता है और भगवान भक्त की इस बात को मानते भी हैं, निभाते भी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो, गुप्ता साहब के मन में है। गुप्ता साहब चित्रकूट में एक सेमिनार करा रहे हैं, बड़ी भव्य, पहले भी कराई थी इन्होंने। अभी आपका संकल्प शरीर का उच्चारण किया, हाँ तो ये था मैं समझना चाहता हूं। देखिए हमारे जितने भी शरीर है ना, वो सब संकल्प शरीर पर अवलंबित हैं। मूल में हम चैतन्य हैं, संकल्प ही हैं। क्यों? भगवान ने जो सृष्टि की वो कोई ऐसे नहीं की जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है, क्योंकि कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और चौक चाहिए और कुम्हार भी चाहिए, तब घड़ा बनता है। इसको वेदांत में कहा अभिन्न निमित्तोपादन कारण। लेकिन भगवान निमित्तोपादन कारण नहीं है, भगवान अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। क्या मतलब? भगवान सिर्फ सोचते हैं और सृष्टि, जैसे कि आपको सपने में हरिद्वार जाना है, चित्रकूट जाना है, आप तो हरिद्वार जाते ही नहीं, चित्रकूट ही जाते हैं। चित्रकूट जाना है और माँ तुलसीदास जी के घाट पे बढ़िया चंदन घिसना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत है? रात को आपको सपने में चित्रकूट जाना है और तुलसीदास जी के घाट पे चंदन घिसना है, तो किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है बस। तो ये भगवान की संकल्प सृष्टि है, मूलतः हम भगवान के संकल्प ही हैं सब। और हम जब संकल्प कर लेते हैं ना, तो हमारा एक संकल्प हमारे अहम को, मन को, बुद्धि को, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सबको ठीक कर देता है। एक संकल्प, क्योंकि मूल में वही है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा सर। हमें बताया गया है मनुष्य अंतकाल में जिसका नाम देता है, हाँ उसी की वजह चला जाता है। हाँ तो अगर किसी ने बच्चे को नाती पोते को ले आया, हाँ तो क्या बात नाती पोते के जीवन में चला जाता है? हाँ, मतलब नाती पोते से मतलब है कि वो उस घर में ही रहेगा, बंधन में तो रहा। मैंने कहा ना, जैसे हमारे, देखिए सुनिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। दो चीजें हैं, सुनिए। योनि मिलेगी अंतिम चिंतन के अनुसार। डॉग लवर्स कितने? हेलो डॉग लवर्स लखनऊ में, ये रही हमारी बिटिया। दूर करो इसको पता नहीं है, इसको दूर करो इन चीज़ों से। क्यों? मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, कुत्ता किसी भी रूप में, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, किसी भी तरीके से ठीक, हाँ सुरक्षा कारणों से जरूरी है तो पालें, मेन गेट पे ही रखें उसको। वो मेन गेट से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से लिविंग रूम, लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से हमारा मन, बुद्धि और हमारी खोपड़ी में नहीं चढ़ जाए यहाँ। वरना क्या होगा, अंत समय में कौन याद आएगा? तो आप क्या बनने वाले हैं? पक्का 100% कह रहा हूं मैं, कुत्ता ही बनने वाले हैं। तो योनि मिलेगी अंतिम चिंतन के अनुसार। कुत्ते का चिंतन है तो कुत्ते की योनि मिली, भगवान का चिंतन है तो भगवान की मिली, स्वजनों का चिंतन है तो उसी में सांप गिलहरी वगैरह कुछ हो गए। और उस योनि में जो सुख दुख भोगते हैं हम, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। जैसे आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, परोपकारी हैं आप, लेकिन कुत्ते का चिंतन हो गया, कुत्ता पालने की बीमारी है आपको, तो अब आप कुत्ता कोई छोटे मोटे घर में थोड़ी बनने वाले हैं। आप जो बिस्किट खाएंगे वहां पे, उनका मासिक खर्चे में तो हमारे 10 परिवारों का घर चल जाए। ऐसे बिस्किट खाएंगे आप ऐसे, और जिन गाड़ियों में बैठेंगे उनके संग तो हम फोटो खिंचा लेंगे, जरा फोटो तो खिंचा लेने दे यार। कुत्ते भी आप ऐसे बनेंगे, लेकिन रहेंगे तो कुत्ता ही भाई।
चलिए बहुत बढ़िया बात। नहीं बेटे, एनिमल लवर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ कायदे हैं, है ना। एनिमल लवर नहीं, हमें तो बेटे हर फूल से, पत्ती से, सबसे प्रेम करना चाहिए। सब में भगवान है, तो क्या कुत्ते में भी नहीं है? लेकिन एक मर्यादा है, एक कायदा है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए, है ना। उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमने अतिक्रमण कर दिया उसका, इसलिए गड़बड़। उसकी बात शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कोई कुत्ते से प्यार करने के लिए, कुत्ता बहुत वफादार होता है। आप कुत्ते से प्यार करते क्यों हैं? कुत्ता पालने वाले कुत्ता क्यों पालते हैं? भाई दगा दे जाएगा, लेकिन कुत्ता दे जाएगा क्या दगा? कुत्ता दगा नहीं देगा, जान पे खेल जाएगा। हमसे ज्यादा वफादार है वो, लेकिन हमको उसको यहाँ नहीं चढ़ाना। मैं जो कह रहा हूँ, हम प्राय जो कुत्ते के साथ घूमते हैं ना, उनकी आप बात कर लो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें। उनके कुत्ता यहाँ रहता है, यहाँ नहीं चढ़ाना उसको। चलिए, और कोई? एक सवाल हो गया, आप करना चाहते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इस वजह से बोलते हैं ना कि लास्ट में जो है देव के देव महादेव, हमको आखिरी में उठी जा रहा है शंकर हर जगह महादेव के नाम है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे चित्त में, हमारे परिवार के वातावरण के हिसाब से, पुराने जन्मों के संस्कार के हिसाब से किसी विशेष देव के प्रति एक आकर्षण होता है, ठीक है। उस आकर्षण की हत्या करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समग्रता का मतलब यही है, यदि आपका भगवान शिव में भाव है तो आप भगवान शिव को देवों का देव महादेव मान के बाकी सबको उनके अंतर्गत मान लीजिए, है ना। वैसे वैष्णव शास्त्रों में ये प्रावधान है कि भगवान शिव परम वैष्णव हैं। जो भगवान शिव में अनादर करता है वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता, है ना। लेकिन भगवान शिव और भगवान श्री राम, इनमें क्या संबंध है, ये एक बड़ा, यदि आप भगवान शिव को इष्ट मानती हैं तो भगवान श्री राम को उनका सेवक या सखा मान लीजिए, और यदि आप भगवान श्री राम को इष्ट मानती हैं तो भगवान शिव को उनका सेवक या सखा मान लीजिए। अभिन्न है दोनों, और भिन्न भी हैं, ठीक है ना। आप अपने भाव के अनुसार उनको इष्ट मानिए। भगवान महादेव जब परम प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान श्री राम की भक्ति देते हैं, क्योंकि काशी में भगवान जो मुक्ति देते हैं ना, वो किसके नाम से देते हैं? राम नाम से देते हैं। और भगवान शिव सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे, औगड़दानी है, लेकिन उस गुप्त चीज को वो कुछ विशेष भक्तों को देते हैं। किस गुप्त चीज को? जो उन्होंने हृदय में छुपा रखी है। क्या? भगवान श्री राम का नाम। इसलिए भगवान शिव से वो मांगिए, वो मत मांगिए ऐश्वर्य और वैभव, वो तो वो लुटा देंगे ऐसे ही। उनसे यदि आपकी बात हो तो कभी कहिए, प्रभु आपके पास जो सर्वाधिक प्रिय और इंपॉर्टेंट चीज हो ना, वो दे दो। वो दे देंगे अपने आप, वो ही बताएंगे आपको क्या है। यस सर जी। हाँ, भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, मैंने लिए नहीं जानबूझ के। अधिभूत, यानी जितना ये जड़ दिख रहा है सारा, ये संसार, शरीर भी हमारा, ये अधिभूत है, एक टेक्निकल टर्म है। अधिदेव, अधिदेव यानी हम, देवता, ये चेतन सृष्टि जितनी भी है वो अधिदैव। और तीसरा अधियज्ञ, भगवान स्वयं। 3 तत्व हैं, है ना। तो यानी कि हमारी जहां भी दृष्टि जाए, जड़ में जाए, चेतन में जाए, देव में जाए, हमें भगवान का ही स्मरण हो जाए, ये भगवान को जानना है। यस सर। ये महादेव का और श्री राम का जो संबंध है वो आपने बता दिया। महादेव साथ राम भी देते हैं काशी, ये भी सत्य है। बट महादेव का सबसे बड़ा भक्त जो था तो रावण था। उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या दिक्कत है? रावण को क्या बेचारे को फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए भक्त होने की? भगवान 9वें अध्याय में भी कह देंगे कि सभी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पे कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं जो सबसे बड़ा पापी है उसकी एंट्री सबसे पहले। ये भगवान की कृपा है, क्या करें। वो कहते हैं तुम क्या करते हो? हम गीता सेमिनार, तू बाद में आना, तू तो यार समझदार आदमी है, तुम क्या करते हो? हम रावण है भाई साहब, तुम आओ पहले यार, तुम्हारी जरूरत ज़्यादा है। ऐसे ये भगवान का सिस्टम, क्या करें। देखिए, माँ की कृपा जो है ना, आप समझिए, आपने बहुत विलक्षण बात पूछी है। माँ की कृपा उस बच्चे पे अदब होती है जो अपंग है,
जो 2 रुपये नहीं कमा रहा है, परेशान है, उस कमाऊ पूछ से ज़्यादा भी कृपा माँ की उस पे होती है। ऐसे ही भगवान की जो करुणा कृपा है वो उन पर ज़्यादा है जो दुष्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते। रावण भक्त है भगवान का, क्या दिक्कत है भगवान शिव का? भगवान भेद नहीं करते हैं हमारी तरह, कोई समस्या नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? पंडित है रावण, सारे वेद पढ़े हैं उसने, मजाक थोड़ी है। हमें एक श्लोक याद नहीं है। चलिए साहब, अब देखिए हम 4 ग्रुप बना लें। कैसे बनाएंगे 4 ग्रुप? एक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं अभी, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे आप आपस में चर्चा करेंगे शांतिपूर्वक, सबके विचार सुनेंगे। उस टीम में 4 टीमों में से एक टीम में, अच्छा ठीक है, चलिए तो कल सुबह हम मिलते ही है ना, टीम वाइज बैठ, जैसे बैठेंगे वैसे टीम हो जाएंगी। कल तैयारी करके ठीक है, मैं टॉपिक दे रहा हूं, जीडी कल करेंगे, कोई बात नहीं, समय हो गया शायद, है ना। तो देखिए मैं टॉपिक दे रहा हूं आपको, 4 टीमों में जैसे जैसे बैठेंगे ऐसे ही बना देंगे, 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम और 4 टीम। हर टीम में 2 लीडर हो जाएंगे, आप ही चुनेंगे, हमें नहीं चुनना। हम तो टॉपिक दे रहे हैं, आपस में चर्चा करेंगे आप, और जो उस ग्रुप का भाव होगा, अपना भाव नहीं, उस ग्रुप का जो भाव होगा, वो 2 लीडर यहाँ आके उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। टॉपिक क्या होगा वो लिख लीजिए आप, टॉपिक कॉमन है। क्या टॉपिक है महावीर जी बताओ? हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो कैसे? क्या हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए? यदि हाँ तो कैसे? इस पे हम चर्चा करेंगे, और 10 या 15 मिनट में जो भी डिस्कशन होगा, आपका रिजल्ट होगा, वो 2 लीडर आके यहाँ बताएंगे। कल सुबह सुबह आके हम इस जीडी को करेंगे, है ना, नाश्ते के तुरंत बाद। क्या हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए? यदि हाँ तो कैसे? बस इतना सा प्रश्न है। ठीक है, तो कल सुबह हम लोग नाश्ते पे मिलते हैं 8 बजे, और 15 मिनट का अपने पास। ठीक है, तो 15 मिनट हमारे पास अभी हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो आप में से चलिए ऐसे की ऐसे, जैसे आप में से कौन ग्रुप लीडर बनना चाहेंगे? ग्रुप लीडर अभी बना देते हैं। हाँ, ये ग्रुप 1 हो गया, कल यहीं बैठे हैं आप। दूसरा ग्रुप हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा है। आप में से सर स्वेच्छा से खड़े हो जाएं, कोई भी कि हाँ साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप स्वतः भी खड़े हो सकते हैं। सर आप एक तो आप ले लें, 4 लोग हो गए, एक आप हो जाएं, एक हमारी बिटिया खड़ा होना चाह रही है। हाँ वो 2। चलिए 2 लोग हो गए इसमें से। नाम नोट कर लें। नाम नोट कर लो भाई, नाम बता दें। देशबंधु जी और कीर्ति जी, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग अपने ग्रुप को कल मैनेज करना, डिस्कस करना कैसे बैठना है, यहीं बैठना है आपको। ठीक है, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने वाला है। इसमें सीनियर सिटीजन बहुत हैं भाई, बताओ कौन कौन रहेंगे? हाँ, कीर्ति जी और देशबंधु। ग्रुप नंबर 2 में से कौन कौन है स्वेच्छा से? ये लीडर बनना कोई ऐसी बात नहीं है, तो सेवा है, कोऑर्डिनेट करना है बस। बताइए स्वेच्छा से। हाँ, एकदम खड़े हो रहे हैं। आप बनना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैडम बनना चाह रही हैं, एक लेडी, क्या नाम है इनका? ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी और शांति प्रसाद, कांत आर के प्रसाद, सॉरी। नोट करो, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 में से केडी जौहरी जी, जौहरी जी और क्या नाम है? वर्मा जी। चलिए साहब, जौहरी जी और वर्मा जी, आप अपने ग्रुप को कोऑर्डिनेट कीजिएगा कल, और मक्खन निकालिए क्या निकल के आता है। ग्रुप में है ना। और ग्रुप नंबर 4, यस, बिटिया बनना चाह रही है। अरे वाह, ऐश्वर्या और नित्या। चलिए दोनों कमांडर इन चीफ हैं हमारे नए,
ये सबको टक्कर देंगे। नहीं तो चलिए पाल साहब बनना चाह रहे हैं। पॉल साहब पॉल साहब और आचार्य हैं तो चलिए नित्या और ऐश्वर्या भाई है ना, ये टीम को जिता के ले जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप रात में पढ़िए, सोचिए, विचार कीजिए, कल डिस्कस कीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए कल, है ना। इसी से हम 8:45 बजे शुरू करेंगे कल, 9 की बजाय थोड़ा पहले करेंगे, है ना। 8:45 हम 8 बजे से नाश्ता चालू कर लें और 8:45 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन कर लेते हैं। कौन कराएंगे? कोई भी आप में से कीर्तन। हाँ, गौरांग पाल साहब, बिल्कुल बढ़िया, ये उनको मदद करके ठीक है, आइए सर। ये कहा कोई बात नहीं, इनके बाद ये करा देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तेरे आज का दिन अवसान हुआ तो